नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं पुराने जिला न्यायालय भवन में। हम इसको पुराना इसलिए कह रहे हैं कि आज 29 सितंबर के बाद इस न्यायालय भवन को नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। अब यहाँ जो अधिवक्ता बैठते थे, सभी अधिवक्ता आज के बाद नए न्यायालय भवन में जाकर वहाँ न्याय प्रक्रिया का संचालन करेंगे। अब यहाँ उनकी कुछ यादें जुड़ी हुई है और कुछ ऐसे भी अधिवक्ता हैं जो इस न्यायालय भवन को छोड़ते वक्त उनकी आंखें नम होती नजर आ रही हैं। इस न्यायालय भवन का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। राजशाही से लेकर आज तक इस न्यायालय भवन में कई मामलों का निराकरण हुआ, लाखों लोगों को न्याय मिला। लेकिन आज के बाद ये न्यायालय भवन यहाँ से जाकर नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा और आज इसको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। न्यायालय भवन में अब जो कल तक चहलकदमियां दिखाई देती थी, आज वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। आज यहाँ जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो केवल यहाँ से अपनी चीजों को ले जाकर व्यवस्थित करने के लिए नए न्यायालय में जा रहे हैं। कुछ अधिवक्ता अभी भी आपको सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। वो वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ इस तरफ ये अधिवक्ता बैठे हुए हैं और नए न्यायालय भवन में जाने के लिए तैयारी बना रहे हैं। सर बताइए, आज आप लोगों को इस न्यायालय को भवन को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हो गया हम लोग को कर्म स्थली है। कहीं भी जाएंगे तो काम तो करना है, पब्लिक प्लेस का वर्क है ये, सभी के लेके ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से हमारी सभी अधिवक्ताओं की भावनाएं जुड़ी थी। लगभग 50 वर्षों से अधिक से यहाँ लोगों ने वकालत शुरू करी थी। बहुत से वकील यहाँ पे शुरू किए हैं और यहीं पे बुजुर्ग भी हो गए करते करते। तो सबकी भावनाएं हैं, भावनाओं के साथ वहाँ जा रहे हैं। इसी सबके साथ में हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी लोग बराबर हमारे अधिवक्ताओं साथियों का बराबर कवरेज कर रहे हैं और लोगों को मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। आज हमारे अधिवक्ता यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस न्यायालय भवन को छोड़ने में दुख भी है और नई व्यवस्था को संचालन करने की तैयारी भी है। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ अपनी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर जा रहे हैं। सर बताइए, आज के बाद यहाँ से आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं नए न्यायालय भवन में, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब महसूस हो गया, अच्छे कर रहे हैं। नया भवन मिला है, वहाँ आप जाएंगे करेंगे, लेकिन वकीलों को दिक्कत तो हो गई। यहाँ से कुछ आपकी यादें जुड़ी होंगी जो इस न्यायालय तो हमारा कर्म भूमि है। मैंने यहाँ अपना 33 साल गुजारा इसी न्यायालय में। अब जाने में कष्ट तो हो रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। सिविल वहाँ चली गई टोटल, कमिश्नर यहाँ है, कलेक्टर आप खुद ही जानते हैं कहाँ कलेक्टर। ये जो यहाँ आपने समय गुजारा है, ये यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी? निश्चित तौर पर वो भूलने वाली यादें नहीं, वो तो हमेशा साथ में ही है। आप नए न्यायालय भवन में अभी एक भी बार गए हैं क्या? कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ नया? अभी मैं एक भी बार नहीं गया, आज पहली बार। जूनियर वहाँ गए, क्योंकि अभी कमिश्नर साहब बैठने वाले हैं। मैडम यहाँ आर्गूमेंट करूंगा, इसके बाद मैं निकलूंगा। इस न्यायालय भवन का एक प्राचीन इतिहास रहा है। यहाँ राजशाही से लेकर आज तक लोगों को जो न्याय मिला, जो न्याय प्रक्रिया यहाँ की गई, वह आज के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। हम आपको बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि इस न्यायालय भवन से कई अच्छी और पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये वही न्यायालय भवन है जिसमें राजशाही से लेकर आज तक लोगों को न्याय प्रदान किया गया। इसका गौरवशाली इतिहास ये रहा कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो कई रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। विंध्य प्रदेश में नया न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए कस्तूरी संस्थानन, जो एक योग्य और जानकार व्यक्ति के धनी थे, उन्हें रीवा भेजा गया था। कस्तूरी संस्थानन की अगुवाई में रीवा जिले के इसी कंपाउंड के अंदर न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए इस भवन का निर्माण कराया गया। 1952-53 में इस न्यायालय भवन को बनाकर तैयार किया गया था, जो अपने प्राचीन इतिहास की गाथा को आज भी बयां कर रहा है। इस न्यायालय भवन की एक एक ईंट अपने गौरवशाली इतिहास को बता रही है, जो आज भी उतने ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है जितने मजबूती के साथ विंध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था कायम की गई थी।
इस न्यायालय परिसर में बनी इमारत से लेकर इन झोपड़ियों में बैठे अधिवक्ताओं की पीढ़ियों ने न्याय व्यवस्था को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। न्यायालय भवन के इस स्थान पर जो आपको ये शेर दिखाई दे रहा है, उसे रीवा के कारीगर रंजीता खान ने बनाया था, जो आज भी यहाँ स्थापित है, जो बिछिया की रहने वाली थी। इस तरह के कई इतिहास इस न्यायालय भवन से जुड़े हुए हैं। आज 29 सितंबर रीवा के न्याय व्यवस्था के इतिहास को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि राजशाही से लेकर आज तक की न्याय व्यवस्था का इतिहास इसी विशालकाय इमारत से जुड़ा हुआ है। इस न्यायालय भवन के अंदर आज तक जितने भी लोगों को न्याय मिला, उतने भी निर्णय हुए, उन्हें भी आज की तारीख में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के बाद इस न्यायालय भवन को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अभी हम आपको नए न्यायालय भवन का दर्शन भी कराएंगे और बताएंगे कि किस तरह से वहां व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।